हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी जो एक्सरसाइज 1.2 थी जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसकी बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आज की अपनी इस क्लास में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी में हमारे पास बच्चों एक दो क्वेश्चन ये वाले थे। एक तो बेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और एक ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ करेंगे। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 में, तो इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला भी। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन देखिए, पहले आप क्या लिखा है, 3 bells रिंग एट द इंटरवल्स ऑफ 6, 12 एंड 18 मिनट्स। मतलब 3 घंटियां हैं, 3 बैल हैं, एक 6 मिनट बाद बज रही है, एक 12 मिनट बाद बज रही है, और एक 18 मिनट के बाद बज रही है। इफ ऑल द 3 bells rang एट 6 AM, अगर तीनों एक साथ 6 बजे बजी थी, when will they ring together again, तो वो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। हमें इस सवाल का आंसर देना है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हमें करना क्या होता है कि हमें इन तीनों नंबर को एलसीएम निकालना होता है। तो हम सीधी सी बात जानते हैं, हमें 6 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकलेंगे बच्चों, 2 × 3। ऐसे हम 12 के फैक्टर निकाल लेंगे, तो 12 के फैक्टर बच्चों क्या निकलेंगे, 2 × 2 और ×3। ओके, ऐसे आप निकाल लो किसकी, 18 के फैक्टर। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकलेंगे, 2 × 3 × 3। इसका मतलब अगर हम इसके पावर के रूप में लिखें इसको बच्चों, तो ये क्या आएगा, 2 × 3, और ये 2 की पावर 2 × 3 एक बार, और 2 एक बार, और 3 दो बार, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको केवल इतना काम करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो आपने इसका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम की हमने आपको बताया था इसकी बड़ी पावर लेते हैं नंबरों की। तो दो नंबर शामिल हुए, एक तो 2 और एक 3। तो 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2, और 3 की बड़ी पावर बच्चों कौन सी है, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चों हमारा, वो क्या आएगा, 4 × 9 = 36। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। मतलब अब ये घंटियां जो 36 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो हमारे पास टाइम होगा, तो उस टाइम को हम क्या ले सकते हैं, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे पास 6:36। ओके, ये हमारे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड टाइम होगा। मतलब हमें ये बोला गया है, अब यहाँ पर ए हम लिख लीजिए क्योंकि हमें सूर्य का टाइम की बात की गई है हमसे। तो ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा। 6:36 पर जो घंटियां थी तीनों, वो एक साथ अब दोबारा बज जाएंगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करना था क्वेश्चन। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, जो अगर आप अपनी बुक में देखेंगी तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 आई। आप इसको भी क्वेश्चन को इसी तरीके से करोगे। तो इसमें हमें क्या दिया, हमें इसमें लाइट दी गई है, उसमें रिंग दी गई थी। अब पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चार्ज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड and 108 seconds. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change together next? तो सेम वही क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, बस हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा। तो आपको निकालना बच्चों एलसीएम ही है। ठीक है, आप एलसीएम से ही इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे बड़े आराम से। तो हम देख लेते हैं, हमें इसमें क्या करना है। 3 नंबर दिए गए हैं, एक 48, एक 72 और एक 108। तो हम पहले एक काम करते हैं, इन तीनों नंबर्स के हम क्या निकालते हैं बच्चों, इनके हम निकालते हैं पहले फैक्टर्स। तो 48 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो 48 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, और ये हमारे पास बच्चों क्या आएगा, 2 से 2 3 जा, और 3 से ये 1 टाइम। इस तरीके से हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब निकालें आप 72 के फैक्टर। तो 72 के फैक्टर निकाल लीजिए आप। 2 से डिवाइड करेंगी ये 36 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगी ये 18 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगी ये 9 टाइम,
अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल के आ गए। अब हमारे पास बचा क्या, 108। हम इसके भी फैक्टर निकाल लेते हैं, 108 के, तो 108। 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। ओके, और 3 से ये 1 टाइम। तो हमें इसके पहले फैक्टर निकालने थे, जो कि हमने निकाल लिए। फैक्टर निकालना आप बहुत पहले सीख रहे हो, तो आपको आते ही फैक्टर निकालना अच्छे से। बस अब हमें करना क्या बच्चों, अब हमें इसके फैक्टर को लिखना है पावर के रूप में। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, 48, ये क्या है 72, और ये क्या है 108। अब इनकी पावर को आप लिख लो आराम से। तो हम देख पा रहे हैं 48 में 2 कितने बार आया है, 1 2 3, और एक ये कितने बार, 4 बार। तो 4 बार आया, इसका मतलब क्या है 2 की पावर 4 और इंटू 3। 72 में देखिए 2 आया 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे आप देखो 108 को, तो इसमें 2 आया हमारा 2 टाइम, तो 2 की पावर 2, और 3 आया बच्चों कितने बार, 3 टाइम, तो 3 की पावर 3। हमने इसको लिख लिया आराम से। अब हमें केवल इतना काम करना है, हमें एलसीएम निकालना है, जो कि हमने इससे पहले भी इस क्वेश्चन में किया था। तो एलसीएम निकालेंगे हम, किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, आप वो चीज देख लो। इसमें 2 नंबर कौन कौन शामिल हो रहे हैं, एक तो 2 शामिल हो रहा है और एक 3 शामिल हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे, और किसको लिख लेंगे बच्चों, 3 को लिख लेंगे। 2 नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमने 3 की जो पावर देखी वो 3 है सबसे बड़ी, और जो 2 की पावर बच्चों देखी वो कितनी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 4। तो हमने इसको भी लिख लिया। ठीक है, तो हमने 2 नंबर लिख लिए यहाँ पर बड़े आराम से। अब हम एक काम करेंगे, अब हम इनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, ये हमारे पास होगी कितनी बेटा, ये हमारे पास हो गया 16, और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 27। तो ये तो हमारे वैल्यू निकल के आ गई इसकी। हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। तो 16 7 जा 112, 11 कैरी, 16 2 जा कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 32, और 11, 32 और 11 कितना हो गया, 43। तो बच्चों ये हमारे पास क्या निकल कर आया, 432। एलसीएम हमारा इसका निकल कर आ गया। ठीक है, अब आप सब जानते हो ये हमारे पास जो टाइम दिया था बच्चों, ये हमें टाइम किस में दिया गया था, ये हमें टाइम दिया गया था सेकंड के अंदर। तो जब हमें टाइम बच्चों सेकंड में दिया गया है, इसका मतलब क्या, हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। इस सवाल ने हमसे क्या बोला था, हमें करेक्ट 7 बजे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, ये घड़ी 7 बजे करेक्ट बजी थी, मतलब जो ट्रैफिक लाइट थी 7 बजे एक साथ मतलब जली थी। अब कब जलेंगी एक साथ, तो ये 432 सेकंड है। तो हम जानते हैं एक, इसको हमें मिनट में चेंज करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 432 को हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों किसी 60 से। ठीक है, तो इससे हमारा क्या फायदा होगा कि ये हमारा जो सेकंड में चीज थी हमारी ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से पहले। तो ये 4 से 4 बन जा 4, और 4 5 जा 20, ऊपर डिवाइड करो 4 से, 4 बन जा 4, और 0 4 8 जा 32। अब डिवाइड कर लो इसको किससे, अब इसको डिवाइड कर लो, हम डिवाइड कर ले 3 से। तो 3 5 जा 15, और 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, और 3 6 जा 18। तो ये 36 टाइम और ये 5 टाइम। तो हमारे पास मिला के हम लोगों को 36 और 5। तो अब आप एक काम करें, अब इसको 5 से डिवाइड कर लें आप। तो 5 7 जा 32, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और बचा कितना है प्यारे बच्चों, बचा हमारे पास में 5 7 34। अब इसमें एक बचा 5 7 35 के बाद एक बचा 1/5। तो अब इसमें हम फिर 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे उसको तो कितने बार जाएगा, 12 टाइम। मतलब 7 मिनट तो पूरी हो गई, और 12 सेकंड हमारे पास अलग आएंगे। आपको यही सोचना था खाली इसमें। तो हमारे पास जो टाइम मिला ये कितना है, 7 मिनट और प्लस 12 सेकंड, मतलब एग्जैक्ट 7:07 पर हमारे पास ये जो लाइट है एक साथ जलेंगी। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड टाइम हमारे पास जो टाइम था हमारे पास, वो हमारे पास टाइम क्या निकल के आया, 7:07 और 12 सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट और कंप्लीटली आंसर सॉल्यूशन हमारा आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बच्चों देखा आपने, हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट सब पहले की तरीके, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना है इन क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन करने किस तरीके से है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे क्वेश्चन टोटल बचे हैं 5 क्वेश्चन करने के लिए बच्चों। तो हम उन 5 क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन है
जो सॉल्व करनी है। तो हम बुक से देख लेते हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन थे दोनों हमने एक साथ देख लिए। हम बुक में अपने क्वेश्चन देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो आप जो भी अपनी नई बुक हो आपके पास या पुरानी बुक हो, आप अपने वहां क्वेश्चन मैच कर लेना केवल कि आपका कौन सा वाला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो हमने कल बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड 35, 56 और 91 वाला, हम इस क्वेश्चन को कल कर चुके थे। अब हमें ये वाला क्वेश्चन शुरुआत करनी है यहाँ से। तो 11, 12, 13, 14 और 15, हमारे पास टोटल ये 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो हम इन 5 क्वेश्चन को भी इसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो अच्छे से बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन को हम किताब में हमें दिए ही गए, अब केवल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि हमें क्वेश्चन दिया क्या गया है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन देखें। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। आपको इसमें करना क्या है कि आपको इसमें छोटे से छोटा नंबर पता करना है, जिससे कि वो जो कोर्टयार्ड है हमारा वो पूरा टाइल से भर जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था काफी। तो आप इस क्वेश्चन को भी देखिए, हम किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, हमें दिया गया क्वेश्चन के अंदर हमें इसमें लेंथ दी गई है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दी गई 13 मीटर और 72 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, इसको 20 कर लो। ठीक है, तो बस अब हमें करना क्या है, तो पहले हमें एक काम करना है बच्चों कि हमें दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। तो हम जानते हैं 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर और प्लस 72 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1872 सेंटीमीटर। इससे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक ही यूनिट में कन्वर्ट होकर आ गया। ठीक है, अब ऐसे इसको कर लो आप। तो 13 मीटर में अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1320 सेंटीमीटर। अब हमें ये दो नंबर मिल गए जिनमें दोनों की यूनिट हमारी सेम टू सेम है। तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे आराम से। तो हमें सॉल्व करने में केवल इतना सा काम करना है, हमें दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप देखिए इसके फैक्टर हम निकालना सीख ही चुके थे हम सब नंबरों के। 1872, आप पहले इसके फैक्टर निकाल लो। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 टाइम 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो अभी हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 3 3 जा 9 और कितने कैरी हैं 2 27 और 3 9 जा 27। अब फिर 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये हमारा 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल गए, किसका है 1872 के फैक्टर। अब हमें ऐसी फैक्टर निकालने हैं किसके 1320 के फैक्टर्स। तो उनको हम कैसे निकालेंगे, उनको देख लो आप, 1320। तो करिए, 2 6 जा 12, 1 कैरी, फिर 12 हो गया, फिर 2 6 जा 12 और एक 0, फिर 2 से डिवाइड करिए आप इसको, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और एक 0, फिर 2 से डिवाइड कर लिया आप इसको। तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। ओके, अब फिर 2 से डिवाइड करिए इसको। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, हमारा डिवाइड किससे होगा बच्चों, ये 3 से। तो 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। फिर डिवाइड कर लीजिए किसको 5 से, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम चला जाएगा 11 से। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्या हो गया, हमने इसके फैक्टर निकाल लिए पूरी तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को हमें पावर्स के रूप में लिखना है। तो हम देख लेते हैं हमें दो नंबर कौन कौन से दिए। एक दिया गया है 1872 और एक दिया गया है 1320। तो अब आप इसके फैक्टर देखो। अब हम इसके अगर फैक्टर लिखेंगे बैठे बच्चों तो कितने आएंगे, 1 2 3 4। तो 2 की पावर बच्चों कितनी आएगी 4 और 3 की पावर कितनी आएगी 2 और ये 13। ठीक है बेटा, ऐसे यहाँ पर आप देखो इसको, तो 13 हमारा कितने बार आया है, अगर हम देखें 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 और 3 1 टाइम और 5 1 टाइम और 11 1 टाइम। तो ये हमारा इसका ये नंबर आगे निकल के। ठीक है,
तो अब हमें करना इतना सा है कि हमें इसमें अब क्या काम करना है वो हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इसके फैक्टर तो निकाल लिए बड़े आराम से। अब बस हमें इसमें काम क्या करना है, हमें इसमें दिया गया था कि हमें इसमें पहले से पहले एचसीएफ फाइंड करना है इसका, क्योंकि हमें लीस्ट नंबर दिया गया है तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर दिया गया, तो हम यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या काम करना होता है, जो भी नंबर कॉमन आते हैं उनको लेते हैं हम। दो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो हमने 2 को ले लिया कॉमन, और 3 यहाँ पर है, 3 भी यहाँ पर है, तो हमने 3 को ले लिया कॉमन। अब आप जानते हो एचसीएफ के लिए हम छोटी वाली पावर लेते हैं, तो 2 की छोटी पावर क्या है, तो 3 को ले लिया, और 3 की पावर छोटी कौन सी है, 1, हमने इस 1 को ले लिया। तो ये आ गया 8 और ये आ गया 3। मतलब जब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका बच्चों, तो जो एचसीएफ आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 24। ठीक है, अब ये 24 निकल के जो हमारा आया है वो हमारा क्या है बच्चों, वो हमारा एक रेक्टेंगुलर जो फील्ड था उसकी एक साइड निकल कर आई है। ठीक है, अब हमारी एक साइड निकल कर आई, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो अपने क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड में कितने टाइल्स हम लगा सकते हैं, हमें इस सवाल का आंसर तो निकालना है। तो अब हम करेंगे किस तरीके से, आप एक बार आप क्वेश्चन को किताब में और देख लीजिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो हमें देखो क्वेश्चन ये दिया गया था, ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें यहाँ पे ये पूछा है कि इट इज टू पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर निकालने हैं उनके। तो हम जब नंबर निकालेंगे तो हमें सीधी सी बात ये है कि जो कोर्ट यार्ड का जो एरिया है और जो हमारा एक स्क्वायर का जो एरिया है उसके एरिया से डिवाइड करके हम बड़े आराम से पता कर लेंगे कि टोटल नंबर हमारे पास कितने आए हैं इसमें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए आगे की तरफ क्वेश्चन को। हम आगे में क्वेश्चन देखेंगे तो हम यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास एक स्क्वायर की साइड निकल कर आई है और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हमें जब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब जो भी हमें कोर्ट यार्ड दिया गया था, हमें उसका एरिया निकालना है अभी तो फिलहाल। ठीक है, और अपॉन किससे करना है हम लोगों को, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल्स। एक टाइल्स के एरिया को हम डिवाइड कर देंगे इससे, और हम इससे ही अपने आंसर को आराम से निकाल पाएंगे। तो बस आप इसको यहाँ पर कर लीजिए आप नंबर के हिसाब से। तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, तो जो कोर्ट यार्ड का एरिया था वो हमें क्या दिया गया था, 1000। ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिख भी लिया था पहले से। इसका एरिया हमारा क्या था, इसकी लेंथ थी 1872, ब्रेथ थी 1320। तो हमें इन्हीं को यहाँ पर लिखना है। तो 1872 इंटू 1320, और अपॉन में बच्चों कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 24 इंटू 24, क्योंकि इसकी एक साइड थी टाइल्स की, दोनों साइडों का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास का क्या निकल के आएगा, हमारे पास के नंबर निकल जाएंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करेंगे इसको। तो डिवाइड कर लो इसको, पहले हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, 8 से कर लेते हैं। चलिए, तो 8 से डिवाइड करिए इसको आप। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 8 से इसको डिवाइड करिए तो 8 बन जा 8, बचे कितने बच्चे उसमें, 5 बचे, 52 हो गया, 8 6 जा 48, और बच्चे कितने 4, 8 5 जा 40। तो ये हमारा 165 टाइम डिवाइड हो गया। अब ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे, 8 से इसको भी कर लो आप। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये हमारा 3 टाइम डिवाइड होगा, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, बचे कितने 2, 27। अब 27 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 8 3 जा 24। अब इसमें कितने बचे, 3 32 हो गया, तो 8 4 जा 32। ये हमारे पास वैल्यू बचेगी हमारे पास। ठीक है, तो हम दोनों को एक काम करते हैं, इन दोनों को एक बार 3 से और डिवाइड करते हैं। तो आप 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24। 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15। तो सही मायने में जो हमारे पास वैल्यू बचकर आई डिवाइड होने के बाद, तो 78 और 25। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 78 इंटू 55, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4290। ओके, ये हमारे पास कितना आया, 4290। ये टोटल हमारे पास टाइल्स की संख्या होगी। नंबर ऑफ टाइल्स बच्चों कितने निकल कर आए, नंबर ऑफ टाइल्स निकल कर आए हमारे इतने। अब आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, आपका और हमारा आंसर एकदम करेक्ट निकल कर आया बच्चों, 4290 टाइल्स हम इसी में इस्तेमाल कर पाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारा बच्चों पूरे कंप्लीट क्वेश्चन का हमारा आंसर था, सॉल्यूशन था। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बड़े क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो कि 13 है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 12 दिया है। आप नंबर देखते रहिए अच्छे से कि कौन से नंबर पे आपका कौन सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको हम। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251, 9377 and 15628 leaves remainders 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों आपको इसमें एक बात अच्छे से याद रख के चलनी है, जब भी हमारे पास लीप्स रिमाइंडर आए, इस तरह की चीज हमारे पास आए, तो हमें इन रिमाइंडर्स को जो दिए गए हैं 1, 2, 3, इन नंबर में सबसे पहले माइनस करने होते हैं। इसमें से हम पहले 1 को माइनस करेंगे, इस नंबर में से 2 को माइनस कर देंगे, इस नंबर में 3 को माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि हमें लीस्ट दिया गया है या लार्जेस्ट दिया गया है, ग्रेटेस्ट दिया गया है, स्मॉलेस्ट दिया है। अब यहाँ पर लार्जेस्ट दिया गया है, आप जानते हो लार्जेस्ट के लिए मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हम इस नंबर का क्या निकालेंगे, इन नंबर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों हम देख पा रहे हैं हमें क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है। पहला नंबर हमें बच्चों दिया गया था 1251 और दूसरा नंबर बच्चों हमें दिया गया था 9377 और चौथा नंबर हमें दिया गया था 15628। ठीक है, अब इसमें आपको ये वाली बात याद रखनी है, हमें रिमाइंडर क्या क्या करना है। इसमें पहले में हमें क्या बच रहा था बच्चों, 1, तो 1 रिमाइंडर करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा 1250 और दूसरे में से 2 रिमाइंडर था तो 93 और 75 ये बचेगा और तीसरे में 3 को माइनस कर देंगे तो 15625। अब ये तीनों नंबर हमारे पास रिमाइंडर जो हमें बच रहे थे, हमने इनको पहले ही माइनस कर लिया है। अब हमें केवल कितना काम करना है कि हमारे पास जो तीनों नंबर निकल के आए हैं, हमें इनका एचसीएफ निकाल लेना है, बस सिंपल सा काम। तो आप इसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर आप निकालना जानते ही 1250। ठीक है, तो इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये क्या आएंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड होगा, अब जी हमारा 2 से डिवाइड तो नहीं पाएगा, और 6 2 8 नहीं, अब हमारा 5 से डिवाइड हो पाएगा बच्चों जी, तो 5 से डिवाइड करिए आप इसको, तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर लें आप इसको, तो ये हमारा कितने बार डिवाइड होगा 5 से, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, तो ये 5 से 5 टाइम और यहाँ पर ये 1 टाइम। तो इस तरीके से ये हमारा किसके 1250 की फैक्टर पूरे निकल कर आ गए कंप्लीट। इसी तरीके से बच्चों हम इसके निकालेंगे फैक्टर 9375 के फैक्टर, तो आप इसके फैक्टर भी निकाल लीजिए 9375। तो पहले हम एक काम करते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको डायरेक्ट, तो 5 बन जा 5, बचे कितने कैरी 4, 43 हो गया, तो 5 8 जा 40 और 37 हो गया, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 3 कैरी 37, 5 7 जा 35, 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करिए, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये बच्चों कितने बार होगा डिवाइड, 3 टाइम, और 3 से हम इसको कितने बार डिवाइड कर सकते हैं, 1 टाइम। इस तरीके से हमारे इसकी भी पूरी फैक्टर निकल कर आ गए हमारे पास। अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा है, 15625, हम इसकी फैक्टर निकालते हैं, तो 15625 आप इसकी फैक्टर निकालिए, तो 5 से 3 टाइम और ये 5 बन जा 5 और 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये हमारा 3125 टाइम ये हमारा डिवाइड हो गया कम्प्लीटली इससे। तो अब हमें क्या करना है, हम फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करिए, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये 5 टाइम और फिर इससे ये 1 टाइम। ओके बच्चों, तो हमने बड़े आराम से इसके फैक्टर सारे के सारे जो भी हमें निकालने थे हमने निकाल लीजिए, फाइंड कर लिए इसके फैक्टर पूरे। अब आप सब जानते हो हमें क्या काम करना है, हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया था, हमें दिया गया था ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें इसका निकालना है एचसीएफ इसका।
तो हम जानते हैं हमारे पास इनके जो नंबर दिए हैं उनके पहले हम फैक्टर लिख लेते हैं। तो 1250 के हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 की पावर कितनी, 1 2 3 4, तो 5 की पावर 4, ऐसे हम लिखेंगे किसकी, 9375 के फैक्टर। तो इसके फैक्टर बच्चों हमारे पास कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, 3 1 टाइम और 5 5 टाइम, बचा क्या हमारे पास 15625, इसके फैक्टर लिखिए आप। तो इसमें 5 कितने बार आए, 1 2 3 4 5 6, 5 आया हमारे पास, और कोई नंबर आए तो 1 ले लेते हैं यहाँ पर हम, 1 इंटू 5 की पावर 6। तो अब आप सब ये वाली बात अच्छे से जानते हो, हमें जब एचसीएफ फाइंड करना होता है प्यारे बच्चों, तो हम करते क्या है, हम उस क्वेश्चन में ये काम करते हैं कि हम सबसे छोटी वाली पावर का नंबर ले लेते हैं, जो हमारे पास सबसे छोटी पावर होती है और जो कॉमन भी होती है। तो इसमें केवल 5 कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप क्या लोगे यहाँ पर 5, और छोटी पावर कौन सी है 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 625, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा, और साथ साथ हमारे पास जो नंबर हमें चाहिए वो हमारा नंबर यही होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नंबर विल बी, जो हमें नंबर की रिक्वायरमेंट थी, द नंबर विल बी वो कौन सा होगा 625, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर निकल के आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं आपके क्वेश्चन का, हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा 625। ओके, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से बच्चों, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हमारे पास क्या क्वेश्चन दिए गए नेक्स्ट वाला। तो आप इस क्वेश्चन को देखें। तो हमें अगला जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये दिया गया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36। अब आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे बच्चों, तो ये आपकी नई वाली बुक में ये लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है। तो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आप क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है आपको केवल बस। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एक सबसे बड़ा नंबर 6 डिजिट वाला ढूंढना है, जो कि 24 से और 15 से और 36 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या काम क्या करना है, पहले हमें 24, 15 और 36 के हमें फैक्टर निकाल के पता करने क्या क्या है इसके फैक्टर्स हमारे। तो चलिए, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे से, लेकिन हम एक बार और देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में करना क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, मतलब हमें 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखना है, जो कि किस किस को डिवाइड कर दे, 24 से भी डिवाइड हो जाए पूरा, 15 से भी डिवाइड और 36 से भी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है बच्चों कि हमें पहले इसका फैक्टर निकाल कर हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो 24 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो ये क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ये आपके 24 की फैक्टर निकल आएंगे। आप निकाल सकते हो, निकाल हम लोग जानते ही निकालना, आप आराम से निकाल भी पाओगे इसको। और 15 की अगर हम फैक्टर निकालने बैठेंगे बच्चों, तो ये आएंगे 3 इंटू 5, और 36 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएंगे, 2 इंटू 3 और इंटू में 3, क्योंकि 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो ये हमारे इसके फैक्टर निकल कर आ गए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसकी हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जब इसके एलसीएम निकालेंगे, तो आप जानते हो एलसीएम में सारे नंबर आते हैं, और जो बड़ी पावर थी उसको ले लेते हैं। तो 2, 3 और 5, ये तीनों नंबर इसमें आ रहे हैं। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ पर 3 है जो कि, ठीक है, और 3 की सबसे बड़ी पावर कहाँ मिलेगी, यहाँ पर जो कि 2 है, और 5 हमारा 1 टाइम आ ही रहा है। तो हमें केवल सिंपल सा एक काम करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 के बाद 3 की वैल्यू क्या आएगी तो बच्चों 8, और ये कितना आएगा 9, और इंटू में 5। तो अब हम एक काम करते हैं, 8 5 जा 40, और 40 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 360 के आसपास हमारा आएगा, मतलब यही आएगा एग्जैक्ट। तो बच्चों ये हमारा क्या निकल कर आया, ये हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। अब थोड़ा यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है, और क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें इसमें करना क्या है। अब ये 24 है, 360 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, 15 भी कर देगा और 36 भी कर देगा। लेकिन क्या हमसे यही बात पूछी गई है हमसे, लेकिन बेटा ये तो पूछा नहीं गया हमसे। वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो आप सब जानते हो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। अगर हम ध्यान से देखें, 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो हमारे पास आता है वो आता है कौन सा, अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें, 6 डिजिट का जो बड़ा नंबर है, तो 9 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा वो नंबर है 6 डिजिट का जो कि सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन हमें इसमें ये तो पता नहीं है कि ये इस नंबर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। तो हमें एक काम सिंपल से ये करना है, हमें इस नंबर से इसको डिवाइड कर देना है, और उसके बाद जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा
हम उसको माइनस करके पता कर पाएंगे कि ये नंबर हमारा इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर पाएगा। तो हमें करना क्या है, आप वो चीज देखो। हमें बच्चों ये काम करना है, 360 को हमें जो डिवाइड करना है वो हमें डिवाइड करना है इस नंबर से, 9 9 9 9 9 और 9, 1 2 3 4 5 और एक ही 6। ठीक है, तो हमने इसको 6 व 6 बार लिख लिया। अब इसको डिवाइड करिए आप। जब हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड होगा हमारा, 36 2 जा 72, तो और एक जीरो, ये क्या बचा 9 और ये क्या बचा 7 और ये क्या बचा हमारे पास 2। अब आप इसको नोट कर लीजिए 9 को। हम इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम, तो 7 से डिवाइड करेंगे आप इसको, जीरो हमारा ऐसे रहेगा, 7 6 जा 42 और 4 कैरी, 7 3 जा 21 और कितने बचे हमारे पास 4, 21 4 25 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया 2520, ये 9 और यहाँ 7 और यहाँ पर ये 2, इसका मतलब ये हमारे पास कितना आया 279। अब हमने एक 9 तो नोट कर ही लिया था, अब इस 9 को और उतार लीजिए आप, तो ये हमारा क्या हुआ 2799। अब फिर इसको 7 टाइम डिवाइड करिए, जब 7 टाइम डिवाइड करेंगे तो फिर हमारी संख्या सेम आएगी 2520। तो 9 को नोट कर लीजिए, ये 7 और ये 2। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो फिर हमारे वही नंबर हमारे पर लौट के फिर आएगा। हम 9 को यहाँ पर नोट कर रहे हैं तो ये हमारा अब फिर 7 टाइम डिवाइड होगा, तो फिर वही नंबर आएगा 2520 और बचा कितना 9 और ये कितना बचा बच्चों हमारे पास 7 और ये कितना बचा हमारे पास 2। इसका मतलब हमें बच्चों ये मालूम पड़ा कि अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये 279 जो है हमारे पास वो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है। मतलब अगर हमारा ये नहीं होता 279 तो हम इस नंबर को इस नंबर 360 से पूरा पूरा डिवाइड कर पाते। तो हमारे पास सीधा सिंपल से हमें ये काम करना है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर आएगा बच्चों वो हमें इसको माइनस करने पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, ये कितना है 9 9 9 9 9 और ये 9 माइनस 2 7 और 9। आप इसको माइनस कर लीजिए बस। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 9 में से 9 माइनस किया क्या आ गया बच्चों 0, 9 में 7 माइनस किया क्या आ गया बच्चों 2, 9 में से 2 माइनस किया क्या आ गया बच्चों 7 और तीनों नंबर बाकी नंबर हमारे ऐसे रहेंगे तीनों में। तो ये हमारे पास नंबर आया 99972 और 0। ये हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा आंसर होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था जो हमें चाहिए था। तो बच्चों ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चंस में हमारे पास इस तरह की चीजें नहीं दी गई हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी क्लास का जो हमारे पास नंबर था 6 डिजिट वाला सबसे बिगेस्ट नंबर, उसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस रहेंगे इसके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। तो अब हमारे पास बच्चों कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हम उन क्वेश्चन का भी देख लेते हैं कि 2 क्वेश्चन हमें क्या क्या दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ है, सुबह के टाइम पर 3 लोग हैं और वो जो चल रहे हैं अपने कदमों को गिन रहे हैं। वो एक 80 सेंटीमीटर चला, एक 85 सेंटीमीटर और एक 90 सेंटीमीटर। What is the minimum distance each should walk so that he can cover the distance in complete steps? तो हमें इस कंडीशन में क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है मिनिमम। तो हमने इस बात को अच्छे सीखा था, मिनिमम आए या स्मॉलेस्ट आए, ठीक है, या लीस्ट आए, तो हम उस कंडीशन में क्या फाइंड करते हैं, उस कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एलसीएम। तो हमें सिंपल से एक काम करना है, इन तीनों नंबर की फैक्टर निकालनी है और हमें उसका एलसीएम फाइंड कर लेना है, बस वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को। अच्छा बच्चों नंबर को आप ध्यान रखना, ये 14 नंबर पे आपकी गुस्सा किताब नई वाली किताब है, उसमें कुछ और नंबर हो, आप नंबर अपने अकॉर्डिंग डालते रहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें बच्चों क्या दिया गया है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों, वो हमें ये दिया गया है कि हमारे पास एक 80 सेंटीमीटर है और एक कितना है बच्चों हमारे पास, एक हमारे पास है 85 सेंटीमीटर और एक बच्चों में कितना दिए गए 90 सेंटीमीटर। ओके, अब तुम्हें सिंपल से इतना काम करना है प्यारे बच्चों कि आपको इसके फैक्टर निकाल लेने हैं बस। तो इसकी फैक्टर निकालिए आप लोग। तो जब हम 80 की फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 40 टाइम, ये 20 टाइम, ये 10 टाइम बच्चों, और ये 5 टाइम और ये 1 टाइम। ओके, तो ये हमारे इसकी फैक्टर होगी पूरी 80 की। ऐसे आप निकालो किसकी 85 की फैक्टर,
तो 85 के जब हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों, तो ये हमारा पहले 5 से डिवाइड होगा, 5 बन जा 5 और 3 कैरी, 5 से बन जा 35। अब तो ये हमारा डिवाइड किसी से होगा नहीं, 70 से डिवाइड हो पाएगा केवल। अब 90 को डिवाइड कर लीजिए, आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो 90 से हम जब फैक्टर निकालेंगे, ये 45 टाइम, अब 3 से डिवाइड करो इसको, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 से ये 5 टाइम और 5 से ये 1 टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास इन तीनों नंबर्स के तो फैक्टर निकल के आ गए। अब हमें फाइंड क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें फाइंड करना है इसमें एलसीएम। तो हम एलसीएम के लिए हम क्या काम करते हैं, आप सब जानते हो, बड़ी पावर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4, 2 की बड़ी पावर कितनी है, 4, उसको लिख लो। और 5 हमारे पास कितने बार आ रहा है, अब यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 को देख लो, 3 की बड़ी पावर बच्चों कितनी आएगी, 2। और ये हमारे पास बच्चों कितना है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर कौन सा दिया गया बच्चों, ये हमारे पास दिए गए, हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 बचा और 70 भी बचा, इसको लिख लो। तो 5 तो हमारा 1 टाइम ही आएगा और 70 हमारा 1 टाइम आएगा, इस तरीके से। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके जो निकालेंगे वो हमारा इसका एलसीएम निकल कर आएगा। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 8, ये हो गया 9 और 17 5 जो कितना हो गया 85। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो गया 72 और प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 85। तो बस हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, तो बच्चों यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16 होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये 16 है और 16 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो ये आएगा 144। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के हमारी आएगी 122 और 40। लेकिन ये हमारे पास जो बच्चों वैल्यू आएगी, ये सब हमें सेंटीमीटर में दिए गए थे, इसमें दिए गए थे बच्चों हमें सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो हमें सेंटीमीटर में दिए गए, तो हम लेकिन करेंगे क्या, हमें इसको मीटर में चेंज करना है। जब मीटर में चेंज करेंगे तो हम इसका 100 का डिवाइड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो स्टेप होंगी, या जो भी हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, हमें रिक्वायर्ड जो स्टेप्स है हमारे पास वो कितनी होंगी, या जो भी हमारे पास नंबर है रिक्वायर्ड स्टेप, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो 12240 और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। ओके, 100 से जब हम डिवाइड कर लेंगे बच्चों इसको, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पॉइंट हमारे बीच में आ जाएगा, इसका मतलब 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पूरी कंप्लीट इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, हम उस क्वेश्चन को भी ये भी देख लेते हैं। थोड़ी सी हमारे पास जगह बची हुई है, तो हम इस क्वेश्चन को ये भी देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लें कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहले बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो हमें सेम वही क्वेश्चन है, बस हमें केवल क्या करना है, हमें इन नंबर्स की 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर इनके फैक्टर निकाल के और हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है बस। तो सेम वही क्वेश्चन है जो कि हमने अभी करा है सॉल्व। तो एक जैसे ही क्वेश्चन दोनों के दोनों हमारे हैं, तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन हमें किस तरीके से करना है। तो हमें कौन कौन से नंबर दिए बच्चों, 3 नंबर हमें दिए गए हैं। एक तो 30 सेंटीमीटर आपके पास, तो हम 30 की क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो हमें इसके तीनों के क्या निकालने हैं बच्चों, इनकी फैक्टर्स निकालने हैं, और फैक्टर आप बहुत टाइम से निकाल रहे हैं, तो अब तक तो फैक्टर आपको रट गए होंगे निकालना। तो 30 की एक काम करो, डायरेक्ट निकाल लेते इसके हम, 30 फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर आएंगे 30 के। और 36 के फैक्टर निकाल लो आप, 36 के फैक्टर निकालोगे तो क्या आएंगे, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ये हमारे 36 के फैक्टर आ गए। आप ऐसे निकाल लो 40 के फैक्टर, तो 40 के फैक्टर प्यारे बच्चों क्या आएंगे, 2 इंटू 2 और ये हमारे पास क्या होगा, और इसके बाद हमारे पास 2 और इंटू में 5, ये हमारे पास इसके फैक्टर निकल के आ गए किसके, 40 के, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, ये हमारे सही फैक्टर निकल के आए एकदम। अब हमें करना क्या है बच्चों, केवल हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम के लिए बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की बड़ी पावर हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पर, जो कि 3 है। तो 2 की पावर 3
और 3 की पावर हमें कहाँ बड़ी दिख रही है, यहाँ पर है। तो 3 की पावर 2 और 5 की हमें 5 तो 1 टाइम ही दिया सब में, तो हम इसको एक ही बार लिख लेंगे, इसको हम 5 को। अब आप देखिए 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 8, और ये होगी 9, और ये होगी 5। तो 8 5 जो 40, और 40 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में कर दोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा निकल के, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 360। तो 360 ये हमारा इसका क्या निकल कर आया, ये हमारा इसका एलसीएम निकल कर आया। और हमें जो रिक्वायर्ड चाहिए थी हमारे पास, जो वैल्यू हमारे पास, वो हमारे पास हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड 360। ठीक है, जो हमें जरूरत थी वो हमारे पास कितनी थी, 360 स्टेप्स की। और ये हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.22 थी, इसके अंदर पूरे 18 क्वेश्चन दिए गए थे। पूरे के पूरे 18 क्वेश्चन हमने अपनी इस एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीटली सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि हम लगातार इस तरीके से पूरी किताब के क्वेश्चन सॉल्व करवाएं आप लोगों को, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और हम 2-1 दिन के अंदर इसी चैप्टर पर अपने क्लास 12th की और क्लास 9th की मैथ्स को भी वीडियो को अपलोड करना शुरू करेंगे। तो जो भी आपके बहन भाई हैं आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बड़े प्यार से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं और एक ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझते हुए चलते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चों आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाउट लिखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का। ठीक है, और बहुत जल्दी हम बच्चों अपने इस चैनल का एक फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम पेज और एक टेलीग्राम लिंक तो ऑलरेडी बना रखा है मैंने, तो बस मैं उसको लिंक आपके चैनल पर लगा दूंगा, तो आप सभी लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी आने वाली अपडेट्स है या इसकी जो पीडीएफ है वो आपको वहां प्रोवाइड हुआ करेंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने अच्छे नंबर लेकर आइए, इसी तरीके से मेहनत से अपनी पढ़ाई कर कर अपने माँ बाप के सपने पूरे करिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ।